नमस्ते। आप सभी को क्लास 9th में स्वागत है। फिर से आज आपको फिर से वहाँ से केमिस्ट्री आपको पढ़ाने जा रहे हैं, जहाँ से आपका केमिस्ट्री की क्लास आपका ख़त्म हुआ था। फिर से आपको वहीं से पढ़ाने जा। आपको एक बार आपको बताना है वीडियो का वीडियो का क्वालिटी आपको कैसा लग रहा है, एक बार आपको बताना है। अगर आपको अच्छा लग रहा था एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यस यस, नहीं तो नो नो करके आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना। अधिकांश बच्चे बोले यस यस सही आ रहा बात। इसके लिए हम क्या करें, आपको फिर से जहाँ से आपका ख़त्म हुआ था वहीं से हम आपको पहले उससे क्या करेंगे, उससे पहले आपको हम छोटा सा एक टेस्ट लेने वाले, जिससे हम आपको जहाँ तक हम आपको पढ़ा थे पिछले वाले लेक्चर में, जहाँ तक आपको पढ़ाए थे वहाँ से आज आपको हम पूरा कंपल्सरी टेस्ट लेने वाले हैं। टेस्ट के लिए कितना बच्चे एक बार तैयार है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है टेस्ट के लिए कितना बच्चे तैयार है। अधिकांश बच्चे बोल रहे बाबू आप कितना बच्चे टेस्ट के लिए तैयार। अधिकांश बच्चे बोले ठीक है सर, ठीक है। अधिकांश बच्चे नो कमेंट आ रहा है, कोई बात नहीं, आपको बेहतरीन ढंग से आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। चलिए हम क्या करते हैं, बारी बारी से आपको एक एक क्वेश्चन को हम क्या करें, थोड़ा गहराई से भी बताएंगे और आपको टेस्ट भी ले लेंगे। मौखिक तौर पर हम क्या करेंगे, थोड़ा आपको टेस्ट लेंगे। एक नंबर में आपको बताना, जितना हम टेस्ट लेंगे अभिकारक से रिलेटिव क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे। कितना अभिकारक, रासायनिक अभिकारक के प्रकार आपको कितना होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। क्या रासायनिक, क्या लिखना आपको, रासायनिक अभिक्रिया, क्या लिखना आपको, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जब भी आपसे पूछा जाएगा रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, आपको डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में बताना है 11 प्रकार होते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए सर ऐसा क्यों। आपको हम पहले क्या किए, इतना हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको बता दिए हैं, जिसमें क्या था 11 प्रकार होता है। आखिर में 11 प्रकार का एक बार अगर आपको नाम पता हो तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी होता है संयोजन अभिक्रिया होता है, क्या होता है, एक नंबर होता है आपका संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद क्या था, वियोजन अभिक्रिया को ही अपघटन अभिक्रिया भी बोला। क्या आपका वियोजन क्या था, वियोजन अभिक्रिया क्या होगा, आपका वियोजन अभिक्रिया क्या होगा। उसके बाद आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको डॉट नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो आप डॉट में फंस जाएगा तो यहाँ पे आपको तो फिर आप बोलिएगा सर आप समझ में नहीं। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे विस्थापन अभिक्रिया, क्या बोला था, विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। क्या करेंगे हम बारी बारी से हम क्या करते हैं, थोड़ा लिख देते। एकल विस्थापन, क्या लिखना आपको, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या बोला था, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या बोला था। क्या एकल विस्थापन को ही विस्थापन अभिक्रिया बोलते, क्या विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया बोला था। उसके बाद आपको बोला था द्विविस्थापन अभिक्रिया, जो दो विस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद आपको पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई अभिक्रिया है तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया आपका है। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे उदासीनीकरण पढ़ाएंगे। उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया, ये सारे अभिक्रिया क्या करें हम आपको बारी बारी से हम आपको पढ़ाएंगे। उसमें आपको एक फर्स्ट में बताना संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब भी कोई पद, इसमें आपको एक बार संयोजन अभिक्रिया समझना, जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर क्या करते हैं, संयोजन अभिक्रिया, जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर भिन्न गुण वाले नए पदार्थ के निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया में क्या था, जुटता है, दोनों तरफ का वैल्यू क्या करता है, जुटता है। ठीक जिस प्रकार हम क्या करते हैं 2 + 2 क्या करते हैं 4 होता है ना, ठीक उसी प्रकार से संयोजन अभिक्रिया में आपका वैल्यू वहां पे जुटता है, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद क्या था, वियोजन अभिक्रिया एक कमेंट आ रहा सर एक बार संयोजन अभिक्रिया क्या कीजिए, एक बार एग्जाम्पल बता दीजिए। एक बार आपको संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होगा C+O2 इट्स क्या होगा, C+O2 इट्स क्या होगा CO2,
CO2 यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जुट रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे आपका ऑक्सीजन जुट रहा है, इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, इसीलिए क्या होगा आपका संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया कोई क्या बोलता है, संश्लेषण अभिक्रिया। ऐसा नहीं आपको सर आप बोले थे संयोजन, एग्जाम में आ गया संश्लेषण अभिक्रिया। यहाँ पे आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इतना तो आपको समझ में आ गया। आखिर में संयोजन अभिक्रिया कोई क्या बोलाता है, संश्लेषण अभिक्रिया भी बोला। संयोजन अभिक्रिया में क्या कहता है, दोनों तरफ का वैल्यू जुटता है। चलिए उसके बाद आपको होगा वियोजन अपघटन अभिक्रिया। क्या होगा, वियोजन अपघटन अभिक्रिया, हम इसके बारे में अब आपको बता रहे। वियोजन अपघटन अभिक्रिया में क्या कहता है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, ये क्या एक होता है वियोजन अपघटन। क्या वियोजन अपघटन, क्या लिखना, अपघटन, वियोजन अपघटन क्या लिखना है, वियोजन अभिक्रिया कोई अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। वियोजन अभिक्रिया क्या बोला था, अपघटन अभिक्रिया के भी नाम से जाने जाते हैं। आप देखे होंगे एक ही आदमी के कई भी नाम होते, दो नाम घर पे देखते हैं कुछ नाम, और विद्यालय में कुछ नाम, और उसका दोस्त बोलते कुछ, इसीलिए यहाँ पर भी है वियोजन अभिक्रिया को क्या क्या बोलते, अपघटन अभिक्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पे आपको इतना तो अगर आप समझ गए तो चलिए हम क्या एक एग्जाम्पल देके बता दे। एक बच्चे बोले फिर से सर एक बार क्या कीजिए, एग्जाम्पल लेके आप बता दीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, आपको फिर से एक एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। क्या लिखना है आपको, CA, क्या लिखा है CA, यहाँ पे लिख देते हैं CA+O2। क्या लिखे, CA+O2, फिर से क्या देना, CO2, क्या देना CA+CO2, फिर से क्या देना आपको CaO, क्या देना आपको CaO प्लस क्या देना O2। यहाँ पर भी क्या रहा, यहाँ पर भी आपका वैल्यू क्या है, दोनों तरफ का वैल्यू क्या कर रहा है, आपका जुट रहा है। यहाँ पर भी इसीलिए क्या होगा, ये आपका क्या होगा, वियोजन अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। इतना आपको समझ। इसमें क्या एक और होता है जिसमें प्रकाश क्या कर टूटता है, वियोजन, इसमें प्रकाश वियोजन भी होता है। हम क्या कहते हैं आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं आपको प्रकाश वियोजन अभिक्रिया को समझा दे। फिर से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम आपको प्रकाश वियोजन अभिक्रिया को समझा देते हैं। क्या करता है आप देखते हैं, कोई अभिक्रिया तो कोई बड़ा क्या था, कोई बड़ा यौगिक, क्या आपको लिखना है पहले समझे, जब कोई बड़ा यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक में टूट जाता है, क्या करना आपको, टूट जाता है। यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे हम क्या कर सकते हैं, BC क्या एक बड़ा यौगिक है, BC क्या एक बड़ा पत्थर सा, समझ सकते क्या, एक बड़ा सा पत्थर अगर दूसरे के ठोकर से टूट जाता है तो क्या, दूसरे के ठोकर से क्या कहते हैं यहाँ पे टूट जाता है। क्या लिखना आपको, यहाँ पे आपको देना B+C, क्या कहते हैं यहाँ पे टूट जाता है, B और C क्या कर दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या कर आपका वैल्यू दोनों टूट रहा है। इसीलिए क्या होगा यहाँ पे, अगर दोनों वैल्यू टूट रहेगा क्या, वियोजन कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है वियोजन भी कई होते हैं। एक होता है ताप वियोजन, एक होता है प्रकाश वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन। वियोजन जब भी आपसे पूछा जाएगा वियोजन भी क्या, कई प्रकार के वियोजन होते हैं, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता ताप वियोजन, आपको ये डिसाइड करना आखिर में कौन सा वियोजन एग्जाम में पूछे। अगर आपसे ताप वियोजन पूछे तो ताप वियोजन दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा सूर्य वियोजन तो आपको सूर्य वियोजन का आंसर देना, अगर विद्युत वियोजन पूछे तो आपको विद्युत वियोजन का आंसर देना। चलिए हम क्या करते हैं, पहले आपको ताप वियोजन आपको समझाते हैं। क्या एक प्रकार से हम क्या समझते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ताप ये देते, क्या ताप देते, क्या इस दोनों के बीच क्या वियोजन हो रहा है। अगर दोनों को तोड़ेंगे तो क्या होगा, अगर दोनों एक बड़ा सा यौगिक है, यह एक बड़ा सा यौगिक है, अगर इसमें ताप, अगर देख यहाँ पर आपको समझ, अगर आप खाना बनाते हैं तो उसमें अगर आप 1 kg पानी, कितना 1 kg, अगर आप 1 kg उसमें पानी डालते हैं तो क्या होता है, पानी अगर आप नीचे से क्या ईंधन देते हैं उसको आग जलाते हैं तो क्या धीरे धीरे क्या आप देखते हैं वास उड़ जाते, क्या उसमें से जल थोड़ा का कण क्या आता है धीरे धीरे उड़ जाता है। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए यहाँ पे क्या इसमें पानी अगर आप 1 kg दीजिएगा, आप खदकाइएगा तो इसमें कितना अधिकांश तो 700 ग्राम होगा, कितना 700 मिली होगा, कितना यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या कर धीरे धीरे उसका लीटर घट जाएगा। अगर 1 लीटर है तो क्या पानी आपको कभी केजी में नहीं गिना है, तो सॉरी यहाँ पे आपको पानी कभी भी केजी में नहीं गिना होता है, मिली में क्या आता है, मिली में पानी होता है। यहाँ पे आपको समझना चाहिए इतना। अगर आप समझ गए तो ये क्या, अगर आप
तापीय लेयर है तो क्या था, तापीय वियोजन होगा। जब भी आपका विद्युत वियोजन होगा तो क्या होगा आपका, विद्युत वियोजन होगा। सूर्य वियोजन क्या होगा तो क्या होगा आपका, सूर्य वियोजन होगा आपका। ठीक उसी प्रकार से आपको देना ताप वियोजन है तो क्या होगा यहाँ पे, तापीय वियोजन आपको लिखना, तापीय वियोजन। जैसे आप किस नियम से आप बना रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप ताप वियोजन का क्वेश्चन बना रहे, या विद्युत वियोजन का बना रहे, या सूर्य वियोजन का बना रहे, जो हम क्या किया आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको पहले पढ़ा दिए थे, जो हम क्या कर आज एक टेस्ट के रूप में आज हम आपको बता रहे। इतना आप तो समझ आ गया। उसके बाद होता प्रकाश वियोजन, आपको पढ़ा दिए। सूर्य वियोजन भी एक ही होता है और प्रकाश वियोजन भी एक ही होता। आप घर में कोई लाइट जलाई, घर में कोई लाइट जलाइएगा तो क्या होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे क्या उससे तो कुछ प्रकाश है ना प्राप्त हो, ऐसा थोड़े अंधेरा आ जाएगा। अगर किसी घर में किसी घर में अंधेरा है, वहां पे आप लाइट जला देते तो क्या था, वहां पे प्रकाश आ जाता, क्या प्रकाश आ जाता, क्या अंधेरा दूर हो जाता है। अगर उसी प्रकाश आप दूसरा लाइट जला देते, अगर आप देखते हो सूर्य का लाइट देखते होंगे आप, बादल छा जाता है, कितना बादल छा जाता है, आप देखते पूरा देखते होंगे शाम हो गया पूरा अंधार लगता है। उसी प्रकार अगर सूर्य का लाइट आ जाता तो क्या था, सूर्य का रोशनी आ जाता तो क्या था, वहां पे पूरा अंधेरा गायब। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको समझना प्रकाश वियोजन। यहाँ पे आपको समझ, जब कोई बड़ा यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक सरल यौगिक में टूट जाता है। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना, इसको हम क्या कहते पहले मिटा देते। यहाँ पे आपका कचरा हो गया बोर्ड, इसीलिए हम क्या कहते पहले, अगर आप इतना समझ गए तो हम इसको क्या कहते हैं मिटा देते हैं पहले, उसके बाद आपको फिर से बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। चलिए अगर इतना समझ गए बाबू तो आपको यहाँ पे एक बार आपको देखने क्या हम आपको पढ़ाना है, प्रकाश वियोजन। जब कोई बड़ा योग क्या लेना आपको, एक बड़ा योग के लिए जैसे हम क्या करते एग्जाम्पल लेते बी सी क्या लेना आपको, ए बी सी लेते, क्या ए बी सी, ये क्या एक बड़ा योग, क्या बड़ा योग, क्या आपको लेना बड़ा यौगिक आपको समझने के लिए ये बड़ा यौगिक है। आपको क्या एक इसको क्या खा सकते, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये क्या है, यह एक बड़ा यौगिक। अगर हम इसी को तोड़ दे तो, अगर इसी को तोड़ दे तो क्या होगा, क्या होगा, इसी को तोड़ दे तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। ये क्या आपका एक वर्ड में आपका टूट गया। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल समझ, अगर आप ही को बोला जाए 8 लिखो, आप तो आप वैसे आसानी से लिख दिए। अगर इसी को बोला जाएगा आपको तोड़ के लिखना था, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कितना, ये अभी क्या एक बड़ा अंक है, ये क्या आपका एक बड़ा अंक है। जैसा 8 क्या 8 तो 8 रुपया होता है, क्या 8 अंक भी होता है 8 रुपया। ये अगर ये बड़ा है, उसी प्रकार से आपको बोल दे ऐसे करके लिखने के लिए, क्या ऐसे करके बोल दे, ये क्या 2 2 4 2 6 2 8, क्या 2 2 4 6, ये क्या ये एक प्रकार क्या आगा, ये बड़ा यौगिक को हम क्या करेंगे सरल यौगिक में तोड़ देंगे। आप देखते हैं एक छोटा सा लाइट लेते, क्या छोटा सा लाइट लेते हैं, ये कोई आप देखते एलईडी बल्ब लेते हैं, या आप देखते लाल वाला बल्ब आता है जो 100 वाट का, क्या 100 वाट का बल्ब आता है, वो जलाते हैं तो कितना इजोत कर देता है, एक ही जगह इजोत करता नहीं, वो छोटा यौगिक क्या कहता है बड़ा यौगिक में तोड़ देता है। यहाँ पे आपको समझना क्या, ठीक उसी प्रकार होता है यहाँ पे। इतना तो आपको समझ में आ गया। प्रकाश वियोजन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है यस या नो। अगर आपको प्रकाश वियोजन समझ में आ गया तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जिसमें अधिकांश बच्चे बोले यस यस यस, चलिए आप क्या कहते हैं फिर से प्रकाश वियोजन। आप अगर आप समझ गए तो यहाँ पे आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या लिखना है आपको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए हम क्या कहते इसको मिटा देते, ऊष्माक्षेपी क्या लिखना आपको, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। चलिए हम क्या करते खाली सिर्फ लिख देते ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा लिख देते, आपको यहाँ पे समझ में आ गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में। जब कोई बात होता है क्या अभिक्रिया, अगर हम आपको चैप्टर पढ़ा देते, क्या विषय पढ़ा देते, क्या अभिक्रिया ही का बात होगा, ऐसा नहीं हम दूसरा की बात करेंगे। यहाँ पे आपको ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का उत्सर्जन होता है, नए पदार्थ क्या उत्सर्जन। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के लिए समझिए, नए पदार्थ, नया पदार्थ क्या कहते हैं इसमें उत्सर्जन होता है। अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो अगर आप पढ़ाई करते हैं तो क्या उससे नए चीज सीखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या नए पदार्थ बनता है।
अगर आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या दिए पानी, यह क्या पानी, यहाँ पे हम क्या देते हैं दूध, दूध और पानी, यहाँ पे क्या देते हैं चीनी, क्या देते हैं चीनी। अगर हम यहाँ पे दूध और चीनी चायपत्ती को मिला देंगे तो क्या होगा, वो खदक जाएगा, तो क्या होगा, उसको हम जला देंगे थोड़ा, क्या होगा, वो क्या, वो चाय के रूप में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या, तो उसमें चेंज होते रहते, क्या उसमें चेंज होते रहता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें नए पदार्थ का उत्सर्जन, तो मतलब नए पदार्थ बनता है, क्या नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसीलिए बोला गया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक उसी प्रकार अगर हम पानी मिला दे, चीनी मिला देते, दूध मिला दे, चायपत्ती मिला देंगे तो वो आपका चाय बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर आप कलम से सिर्फ पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ने के लिए एक मोबाइल फोन की आवश्यकता और आपको एक आपको कलम की जरूरत है, उसके लिए आपको एक नोटबुक की जरूरत है जो आप लिखिएगा, इतना चीज का जरूरत पड़ता है ठीक लिखने के लिए। ठीक उसी प्रकार से आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में सेम प्रोसेस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, उसको बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते क्या C+O2 क्या था, क्या आता है आपको C+O2 क्या आता है, C+O2 इज क्या आता है, C+O2 क्या, C+O2 इज क्या आता है CO2 प्लस क्या आता है, यहाँ पे प्लस आपको उष्मा देना, क्या उष्मा देना है आपको। यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे आपका क्या रहा है, यहाँ पे आपका उष्मा हो रहा है, यहाँ पे क्या रहा है, आपको उष्मा का निर्माण हो रहा है। ऐसे रासायनिक जिसमें नए पदार्थ का उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी। यहाँ पे क्या हो रहा है, उष्मा इसमें से निकल रहा है, क्या कर इसमें उष्मा आपका निकल रहा है, इसलिए हम क्या कहते हैं आपको पहले हम आपको बता दिए, इसीलिए हम क्या कहते यहाँ पे प्लस उष्मा इसमें लिखा जाता है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या करें, इसको हम बेहतरीन ढंग से फिर आपको मिटा देते। उसके बाद आएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होगा, ऊष्माक्षेपी क्या ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या आता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो, क्या अवक्षेप, क्या उष्मा का अवक्षेप। अगर आप देखते होंगे कोई भी कार्य करते, यहाँ पे एक और कंडीशन के हिसाब से समझ सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी कार्य करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे उसमें से कुछ बचा खुचा क्या करता है, बचा खुचा उसमें बच जाता है, क्या बचा खुचा, यही कारण है यहाँ पे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में भी है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो हम क्या कहते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या कहते हैं इसको, चलिए हम क्या किए फिर से बेहतरीन ढंग से मिटा दी। उसके बाद आएगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण हो। इसमें क्या उष्मा का अवशोषण होता है। आपके एक समझ सकते हैं, अगर आप एक बोतल में, अगर आप एक बोतल छोटा सा, हम क्या कहते हैं, एक बोतल का हम क्या कहते हैं, एक डिजाइन बन क्या, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं नोट, इसमें हम क्या करें ऑक्सीजन डाल देंगे। यहाँ पे क्या कर, अगर हम इसमें ऑक्सीजन डाल देते हैं, ऑक्सीजन इसको हम निकाल देते, क्या ऑक्सीजन इसको क्या कहता है निकालना पड़ता, क्या अगर इसमें से ऑक्सीजन उष्मा, अगर इसमें से ऑक्सीजन निकालते तो क्या होता है, यहाँ पे उष्मा अवशोषण अभिक्रिया हो जाए। क्या होगा यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यहाँ पे आपका हो जाएगी, जिससे क्या होता है इसमें उष्मा निकल रहा है, इसीलिए क्या आपको उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। उसमें हम आपको पढ़ा था उष्मा शोषी अभिक्रिया, ये होगा आपका उष्मा शोषी उसमें होगा उष्माक्षेपी, इसमें होगा उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इससे उष्मा निकल रहा है, उससे उष्मा आ रहा था। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल देकर बता दें। क्या लिखना है, N2 + O2, क्या लिखना है आपको N2 प्लस, क्या लिखना है आपको N2 + O2 इर्स क्या देना, N2 + O2 इर्स क्या देना 2NO, क्या 2NO। आप क्या रहे यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक दूसरे में
कनेक्ट हो रहा है, जुट रहा है, दोनों में क्या करेगा, वैल्यू इसमें जुटेगा। क्या करता है आपको, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको रेडॉक्स अभिक्रिया, उसके बाद द्विविस्थापन अभिक्रिया हम आपको बताएंगे। क्या ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है यहाँ पर आपको समझना है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का वियोग होगा। क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का संयोग होगा। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते, C+O2 इट्स क्या होगा, CO2, C+O2 इट्स क्या होगा, CO2 आपका होगा। यहाँ पे होगा ऑक्सीजन, इसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग होगा और हाइड्रोजन का वियोग, मतलब हाइड्रोजन का उपयोग यहाँ पे हम नहीं करेंगे। ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन क्या थे, वियोग होता है। यहाँ पे दो कंडीशन, यहाँ पे क्या होगा, एक ठो का उपयोग करेंगे और एक ठो का उपयोग नहीं करेंगे। एक आम भाषा में समझ सकते हैं। तो चलिए क्या क्या आप बेहतरीन ढंग से समझ के अवकरण अभिक्रिया क्या था आपको समझ। अवकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया बोलते। क्या, अवकरण अभिक्रिया लिखना, अवकरण अभिक्रिया क्या बोला, उपचयन। अवकरण अभिक्रिया क्या बोले था, उपचयन अभिक्रिया बोला था। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग एवं ऑक्सीजन का, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का वियोग। इसमें क्या, हाइड्रोजन का उपयोग होगा और संयोग क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा और ऑक्सीजन का वियोग होगा। इसमें क्या कर, जो कंडीशन आपको उसमें बताए थे वो कंडीशन सिर्फ आपको इसमें क्या करें, दोनों का वैल्यू आपको उल्टा देना है। उसके क्या करें, आप एग्जांपल लेकर समझ सकते। H2 + Cl2 क्या होगा, इट्स 2HCl। आपसे यहाँ से पूछ सकता है कौन सा अभिक्रिया साथ साथ होता है, तो आपको बोलना अवकरण अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया। जब भी आपसे पूछा जाए अवकरण और उपचयन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया साथ साथ होता है, तो आपको बोलना उपचयन या अपचयन अभिक्रिया साथ साथ। अपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपको चलिए, आपको जितना हम आपको पढ़ाए थे वो सभी आपको हम क्या के बारी बारी से हम एक स्टेप बाय स्टेप हम क्या किए, सभी को हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको क्या किए, रिवाइज करके हम आपको बता दिया। यहाँ से हम क्या करते, एक नया हम क्या करते हैं, जो टॉपिक आपका खत्म हो तो वहाँ से हम क्या करते, एक टॉपिक नया हम आपको यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पर आपको समझना है कितना हम क्या करें आपको। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या लिखना आपको, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। रेडॉक्स आपको लिख देना। उसके बाद आप तो जानते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। आप चाहे रेडॉक्स अभिक्रिया, चलिए हम क्या कहते हैं, नीचे हम लिखते हैं। आपको क्या करना है, नंबर 1 देना। क्या आपको नंबर 1 देना, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आपको लिखना है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको आम भाषा में इसका जवाब दे सकते हैं। जब उपचयन या अपचयन अभिक्रिया
साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, जो हम क्या क्या आपको बता चुके। इसमें क्या उपचयन, उपचयन, उपचयन और अपचयन, क्या अपचयन, अपचयन क्या का दोनों में क्या करेगा, दोनों वैल्यू क्या का यहाँ पे दोनों का वैल्यू जुट जाता है, उसे क्या कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स, क्या आपको लिखना है रेडॉक्स। जैसे आप 2 + 2 होता है ना, ठीक उसी प्रकार 4 होता है, ठीक उसी प्रकार अगर 2 + 2 जोड़िएगा तो 4 होगा, अगर आप 3 + 1 जोड़िएगा तो 4 होगा। ठीक उसी प्रकार क्या आता है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा यहाँ पे आपको रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा, जो हम क्या क्या आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको कुछ ही समय पहले हम आपको बताए हैं। चलिए हम आपको लिखना है इसमें दोनों का जोड़ देना, क्या जब उपचयन या अपचयन अभिक्रिया लिखना है आपको, जब उपचयन या अपचयन, जब उपचयन या अपचयन अभिक्रिया साथ साथ होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या कर लिखना आपको, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया क्या लिखना आपको, इसमें क्या होगा दोनों अभिक्रिया क्या होगा साथ साथ होता है। जैसे क्या था दो दोस्त आपस में मिलकर रह सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा जैसे एक दोस्त देखते हैं एक दोस्त यहाँ पर है, एक दोस्त यहाँ पे, अगर दोनों दोस्त का गहरी मित्रता है, क्या यहाँ पे गहरी मित्रता है तो दोनों दोस्त का मान सकते हैं। अगर दोनों में लड़ाई हो जाता है तो या दोनों में कोई लड़ा देता है तो यहाँ पे दोनों को मन अच्छा नहीं लगेगा। क्या होगा यहाँ पे दोनों में मन अच्छा नहीं, कुछ ही दिनों पर क्या होगा, कुछ ही दिनों में 2 या 3 रोज में क्या होगा दोनों ठो मिलान हो जाए, चाहे जिस कारण से मिलान हो मगर क्या होगा मिलान हो ही जाएगा। ठीक उसी प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया में होगा, अगर उपचयन या अपचयन अभिक्रिया साथ नहीं रहेगा तो इसका दोस्ती नहीं अच्छा चलेगा, इसका क्या कहें दोस्ती नहीं निभेगा। एक तरह से समझ सकते हैं दोनों होने के लिए क्या कर सकते दोनों, अगर आप एक एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं, अगर आप क्या कर सकते, अगर आप चावल बनाना चाहते हैं तो क्या बिना पानी के चावल बना पाइएगा, नहीं बना पाइएगा। बिना चावल का पानी कभी भी बन नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार क्या होगा रेडॉक्स अभिक्रिया बनने के लिए और उपचयन या अपचयन अभिक्रिया का साथ साथ होना आवश्यक है। एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, शादी विवाह की शादी होता है किसे होता है, एक लड़का और लड़की से। ऐसा आप कभी भी देखे हैं लड़के से शादी हो गया हो या दोनों लड़के से शादी हो गया, नहीं कदापि नहीं। जब भी होता है शादी किसे होता है, एक लड़का और एक लड़की से होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर दोनों साथ नहीं रहेगा तो आपका रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो पाएगा। इतना अच्छा बेहतरीन ढंग से हम आपको एग्जाम्पल लेके बताए, इतना तो आपको तो 100% समझ में आपको आ गया होगा। चलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको लिखना है CU, क्या लिखना है CU, क्या देना आपको एग्जाम्पल में आपको देना क्या लिखा है CU, क्या देना आपको CuO+, क्या देना आपको CuO+, क्या देना आपको CuO+, H2 क्या देना H2, फिर से क्या देना Cu+, क्या देना आपको H2O। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या दोनों में गहरी मित्रता है। जब भी होगा दोनों वैल्यू क्या होगा, दोनों वैल्यू साथ साथ होगा तभी क्या होगा रेडॉक्स अभिक्रिया होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा H2 क्या H2 आपका क्या होगा, एक बार आपको बता H2 क्या उपचयन, H2 क्या होगा आपका उपचयन, क्या लिखना आपको H2 क्या लिखना आपको उपचयन, जब भी आपसे पूछा जाए H2 क्या होगा आपका यहाँ पे उपचयन होगा, और क्या होगा Cu क्या होगा आपका
Cu आपका क्या अपचयन, क्या होगा यहाँ पे आपका क्या उपचयन, ये आपका क्या होगा, सॉरी ये आपका अपचयन होगा, ये क्या आपका अपचयन, ये होगा आपका अपचयन, ये होगा आपका उपचयन, ये होगा आपका उपचयन। एक आम तौर पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आप क्या कर सकते, एक लाइन बाय लाइन लिख सकते हैं। H2 क्या होगा आपका अपचयन होगा और Cu क्या होगा आपका उपचयन होगा। यहाँ पर भी आपको कंफ्यूज में नहीं आना है। चलिए आपको क्या किया, बेहतरीन ढंग से आपका ये रेडॉक्स अभिक्रिया आपका क्लियर हो गया है। जो हम क्या किया, आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको एक स्टेप बाय स्टेप और एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते गए रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद आपको लिखना उदासीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उसके बाद आपको छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद आपको एक दिन के कितना, एक क्लास में हम क्या करेंगे, आपका सारा सिलेबस आपका क्लियर हो जाए। क्या, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या होगा, मात्र आप बोलिएगा तो एक क्लास में पूरा चैप्टर खलास। क्या, एक क्लास में आपका क्या होगा, ये चैप्टर आपका 100% कम्प्लीटली आपका क्लियर हो जाएगा। जिसमें हम क्या करेंगे, एक रोज आएंगे, कल के लेक्चर में आएंगे, जो आपका ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। आपको लिखना उदासीनीकरण, क्या लिखना आपको, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, आपको एक बार लिखना है। यहाँ पर आपको बता देते, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पे एक बार लाइट भाग गया था, इसीलिए हम क्या कहते, आपका वीडियो को रोक दिए थे, जिससे आपको अंधेरा महसूस नहीं, इसीलिए हम आपका वीडियो रोक दिए थे। अब आपके बाद फिर से क्या हुआ, लाइट आ गया, फिर से वहाँ से हम आपको पढ़ाने जा रहे, जहाँ से हम आपको पढ़ा रहे थे, हम आपको बता रहे थे रेडॉक्स अभिक्रिया आपको कम्प्लीटली हम क्या कहते हैं, आपको बता देते, जिसमें हम आपको बता देते उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से हम मिटा देते हैं। आपको लिखना उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगर आपको लिखना उदासीनीकरण, आपको क्या लिखना, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण नीकरण अभिक्रिया। आपको देना उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए उदासीनीकरण अभिक्रिया देगा, आपको क्या करना, नंबर 1 आपको क्या करना, इसमें आपको फिर से नंबर 1 आपको दे देना है। जैसे आप दीजिए उदासीनी अभिक्रिया, आपको लिखना उदासीनीकरण देगा, आपको डैश देना, क्या देना आपको, उदासीनीकरण नीकरण अभिक्रिया। उदासीनी अभिक्रिया देकर आपको क्या करना, डैश देना, इसमें आपको लिखना है जब अम्ल, क्या लिखना, जब अम्ल
क्षार मिलकर लवण एवं जल बन, क्या होती है यहाँ पे, जब अम्ल और क्षार, अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में आप अम्ल और क्षार यहाँ से कहाँ ला दिए। पहले हम क्या कहते लिखते, जब अम्ल और क्षार, जब अम्ल, जब अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं। लवण क्या लिखा आपको, लवण, लवण एवं जल बनाते हैं। क्या लिखा है, जब लवण और क्या, जब अम्ल, क्या लिखा है, जब अम्ल और क्षार, सॉरी, जब अम्ल क्षार, क्या लिखना है, जब अम्ल और क्षार लवण एवं, जब अम्ल और क्षार मिलकर, सॉरी, जब अम्ल और क्षार मिलकर, क्या ले आपको, मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं। क्या लिखना आपको, लवण एवं जल बनाते हैं। लवण एवं जल बनाते हैं। जल बनाते हैं उसे उदासीनीकरण भी क्या कहते उसे, उदासीनीकरण, अभिक्रिया कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना है, जब अम्ल और क्षार, क्या कहते हैं, जब अम्ल और क्षार मिल गए, क्या कहते हैं, आप देखते हो कोई भी कार्य करता है, क्या कोई भी कार्य करता है तो क्या 2 से 4 आदमी मिलकर, आप देखते हो विद्यालय में ही पढ़ने के लिए जाता है, कितना 200 300 4 से बचे जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार, क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते, क्या लवण एवं जल बनाते, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या लिखना, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया, 2 बार लिखा है इसलिए हम क्या करते, एक बार अभिक्रिया को हम मिटा दे, तो क्या कहते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आखिर में अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे सर आखिर में अम्ल और क्षार क्या होता है। आखिर में अम्ल का तो अभी चर्चा नहीं की, आखिर में क्षार का तो चर्चा नहीं की, आखिर में यहाँ से डायरेक्ट आप ला कहाँ दी, ये आपको बताएंगे बाबू। यहाँ पे आपको समझना है, ये हम आपको डायरेक्ट कब बताएंगे, ये आपको जिस प्रकार से हम आपको अम्ल और क्षार लवण चैप्टर आपको आएगा, अम्ल का अलग आएगा और क्षार का अलग आएगा और लवण का, जो हम क्या करेंगे, ये चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम आपको क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर जब हम आपको पढ़ाएंगे उसमें आपको गहराई से आपको बताएंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, ये सारे हम क्या करें आपको डिटेल हम आपको बताएंगे। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में हम आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, आपको HCl प्लस क्या लिखना है आपको HCl प्लस Na2, क्या लिखना है NaO, इर्स क्या देना आपको NaCl, क्या देना आपको NaCl प्लस, क्या देना आपको NaCl प्लस H2O। आपको इसमें से बताना है आखिर में कौन लवण है, कौन क्षार है, कौन आखिर में अम्ल है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी आपसे पूछा HCl क्या है, HCl आपका अम्ल है, क्या HCl आपका क्या, HCl आपका अम्ल है। उसके बाद क्या Na क्या है, Na क्या आपका क्षार, क्या Na क्या आपका Na क्षार है। उसके बाद आपका Na क्या है, Na आपका क्षार है। तो लवण आखिर में कौन है, ये क्या आपका लवण, क्या है ये आपका लवण, ये आपका क्या, ये क्या है जल। जब भी आपसे पूछा जाएगा, ये हम क्या क्या आपको पहले हम आपको बता चुके, यहाँ पे आपसे कोई क्वेश्चन आपको पूछना नहीं है। जो हम आपको बताएंगे सिर्फ क्या आता है, अम्ल क्या आता है, HCl अम्ल होता है, क्षार क्या आता है NaO। यहाँ से अगर आप याद कर लेते हैं ना, आपको बिहार बोर्ड में 1 अंक फिक्सबल, 1 अंक फिक्सबल, जहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया जाएगा इसमें से क्षार कौन है, लवण कौन है,
और जल कौन है, यहाँ से आपको चूज करने वाला ऑप्शन देगा, जिसमें आपको 4 गो ऑप्शन देगा, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पूछा जाए, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है, जिसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ता है। जिसमें आपसे पूछा क्या था, अम्ल क्या था, HCl आपका अम्ल है क्या, उसके बाद क्षार क्या, Na क्षार है, लवण क्या, NaC लवण है, उसके बाद H2 आपका लवण है। ये आपको बेहतरीन ढंग से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद आपको लिखना अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर से हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं, आपको लिखना अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आपको लिखना है अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए आपको लिखना अवक्षेपण, क्या, अवक्षेपण, आपको नंबर 2 आपको लिख देना अवक्षेपण, अवक्षेपण। जब भी अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये अवक्षेपण अभिक्रिया देखकर आपको डैश देना, उतना अगर आप चाहते हैं लिखने के तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप क्या लिख सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया देखकर आप क्या कर सकते हैं, डैश दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अवक्षेपण अभिक्रिया में लिखता है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। लिखना ऐसा अभिक्रिया, ऐसा क्या लिखा है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऐसा रासायनिक अभिक्रिया क्या, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या देना आपको, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता, क्या देना, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो, जिसमें अवक्षेप बनता हो, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया क्या कहते, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको एक एग्जांपल के तौर पर, आखिर में अवक्षेप क्या होता है, अधिकांश बच्चे कमेंट बॉक्स में बता रहे सर आखिर में अवक्षेप क्या था, अवक्षेप क्या था, इतना कमेंट बॉक्स में बताए हैं ना। चलिए हम आपको क्या करते हैं, आपको बता दिए क्या करते हैं। एक हम क्या करते हैं, इसमें क्या कहता है आपका पानी, इसमें क्या आपका एक तस क्या, इसमें क्या पानी, इसमें क्या है पानी। अगर इसमें अगर आप मिट्टी डाल, क्या थोड़ा बालू, क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम, आप बालू डाल, यहाँ पे आपको क्या लिखे, बालू, आप दूसरा भी चीज समझ सकते हैं, दूसरा भी दे सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और अपना बालू भी दे सकते हैं, या दूसरा भी चीज दे सकते हैं। अगर आप चाय बनाने जाते हैं तो क्या होता है, उसमें भी आप कुछ डालते हैं, या आपकी ये क्या पानी, इसमें क्या ऊपर से हम क्या कहते हैं, मिट्टी डाल। अगर मिट्टी डालते हैं तो देखते ऐसा मिट्टी होता है, कहीं कहीं ऐसा मिट्टी होता है जो क्या कहते हैं नीचे में आपका बैठ जाता है, क्या कहता है, नीचे में आपका बैठ जाता है। और थोड़ा सा जो हौला हौला मिट्टी, क्या हौला हौला बालू जो होता है, दोखरा बालू, क्या कहता है नीचे बैठ जाता है, और उसका अवक्षेप जो रहता है क्या कहते हैं, वो तैरने लगता, क्या कहते हैं, तैरने लगता है। क्या करना आपको, अवक्षेप जो है तैरने लगता है, उसीलिए क्या बोला था, अवक्षेपण अभिक्रिया। यहाँ पे और एक एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। अगर आप घर में देखते होंगे चाय बनाते, क्या घर में चाय बनाते, यहाँ पे क्या देते हैं आपका चाय, यहाँ पे क्या करते हैं, एक चाय बनाते, अगर इसमें क्या कहते हैं थोड़ा दूध डालते, क्या इसमें दूध डालते हैं, उसके बाद आप चायपत्ती डालते हैं, उसके बाद इसमें क्या कहते हैं पानी डालते। जो आप देखते हैं चायपत्ती का जो बोला जाता है गर्दा, क्या बोला था, गर्दा। तो आप देखते हैं चायपत्ती में छोटा छोटा नान क्या एक गर्दा रहता है, जो क्या कहते एक वो क्या कहता है पानी में घुल नहीं पाता, क्या कहता है उसमें दूध और पानी में
घुल नहीं पाता उसी को क्या बोला जाता है? अवक्षेप। क्या बोल उसी को अवक्षेप बोला जाता है। यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया ना, अवक्षेप आखिर में क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको एक मिट्टी का एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताए अवक्षेप की क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक दूध और पानी के मिश्रण जैसा हम आपको क्या के वहाँ पर भी आपको बता दी। आप देखते हैं कुछ खाना बनाते हैं ना घर में अगर आप देखते हैं कुछ पढ़ाई करते, यहाँ पे आपको एक और एग्जाम्पल, आपको विद्यार्थी लाइन में एक एग्जाम्पल हमको आपको बता दें। अगर आप देखते हैं जिसमें आप लिखते हैं तो वहाँ पर लिखने के बाद वो तो कॉपी तो बर्बाद हो जाता है, उसके बाद क्या उसको तो आप अधिकांश बच्चे क्या कहते फेंक देते होंगे। अगर उसी कॉपी को फिर एक देखते घर में मार्केट में आप देखते होंगे क्या कहते एक कबाड़ी वाला का आप उसके चेंज करवा लीजिएगा तो क्या होगा, पुराना कॉपी का आपको न्यू कॉपी देगा, वो भी क्या एक अवक्षेप होगा। अगर आप देखते होंगे अधिकांश क्या कहता है ब्लू पेन से लिखता है। अगर उस लाइन पे ब्लू पेन से लिखने के बाद अगर कोई लाल पेन से लिखता है उसी को लाल पेन से लिखने का कोशिश करता है, नहीं उसको क्या कहता है फेंक देता है या कहीं पर रख देता है। अगर उसी को लाल पेन से लिखने के बाद ब्लू पेन या नीला पेन कोई भी कलम से अगर आप लिखते हैं तो क्या वो आपका अवक्षेप हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा ही जिस पे लिखे उसी को तो आप लिखे, उसी क्या आपका ये अवक्षेप हो जाएगा। अगर आप इतना समझ गए तो एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पर हम क्या करते हैं एक और एग्जाम्पल लेके आपको हम बताने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लिखा है NaCl। क्या लेना आपको NaCl प्लस क्या देना, NaCl प्लस क्या है Ag, क्या देना आपको Ag, सिल्वर क्या था सिल्वर Ag प्रोवाइड, क्या सिल्वर Ag NO3। उसके बाद हम क्या देते इर्स देंगे, क्या देंगे हम इसको इर्स देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना एक लाइन दे, उसके बाद कितना AgCl, क्या देना AgCl। उसके बाद क्या देना AgCl के बाद आपको देना प्लस क्या NaNO3, क्या देना NaNO3 आपको देना। आखिर में हम ऊपर के नीचे के और तीर क्यों दे, नीचे के ऊपर हम तीर क्यों दे। एक बार आपको हम तीर तो ऐसे भी दे सकते, ऐसे भी तीर दे सकते, ऐसे भी। आखिर में हम ऐसे करके तीर क्यों दी, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आखिर में यहाँ पे कौन सा रीजन के कारण हम तीर दिए हैं। जब भी आपको बोले तो यहाँ पे आपको एक साइन का वैल्यू हम आपको बताए थे, जो हम आपको बताए थे गैस। ठोस का क्या आता है, ठोस को किसे सूचित करते, ठोस को जब भी सूचित करते ऐसे सूचित करते। और द्रव को किसे सूचित करते, द्रव क्या आपको द्रव को सूचित करते L से। और गैस को किसे सूचित करते, गैस को किसे सूचित करते हैं G से। आपको जलीय विलायन को किसे सूचित करते A2, किसे सूचित करते जलीय विलायन, जो होता क्या विलायन का अर्थ होता है उसमें मिलना। क्या था विलायन का अर्थ होता है उसमें मिलाना। आप कोई खाना खाते तो क्या सब्जी सिर्फ चावल खा लेते, सिर्फ भात खा लेते, नहीं, वहां पे आप दाल सब्जी पापड़ जो भी होगा आपके क्या उसमें मिला कर खाना खाते, इसीलिए क्या उसका मिलायन होता, क्या विलायन कहा जाता है। आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं पड़ना, आपको सर विलायन क्या होता है एक बार क्या कीजिए बताइए, इसीलिए हम क्या आपको बता दिए, फिर आपको बता दिए जो हम आपको पहले भी हम आपको बता दिए थे विलायन क्या होता है। चलिए अगर आप इतना समझ गए तो विलायन क्या होता है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं आपको एक तीर का साइन का वैल्यू लेकर हम क्या कहते हैं आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको बताए थे, जो आपको एक बार क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नीचे का और तीर का निशान देते क्या वहां पे अवक्षेप बनता, नीचे का और तीर का निशान दिए तो क्या वहां पे अवक्षेप हो, क्या अवक्षेप क्या यहाँ पे आपका अवक्षेप होगा। अगर हम नीचे का और तीर के निशान देंगे अवक्षेप होगा, और ऊपर के और तीर के निशान देंगे क्या होगा निष्कासन, मतलब क्या होगा गैस निकलता। अगर आप देखे होंगे कभी भी गैस सिलेंडर से गैस निकलता है किधर से निकलता, ऊपर से निकलता, नीचे से कभी भी गैस निकलता, जब भी निकलता ऊपर से निकलता। और गैस का अवशोषण कब होता है, नीचे से गैस का अवशोषण होता है। यहाँ पे आपको दो कंडीशन बता दिए। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो एक बार क्या करना आपको बेहतरीन ढंग से एक बार आपको नोट कर लेना है, जिसमें से अधिकांश बच्चे बोले यस नोट कर लिए। उसके बाद हम क्या करें इसको बेहतरीन ढंग से फिर से हम क्या करते हैं मिटा देते, जितना आप नोट कर लिए
उतना हम क्या करते, इसको मिटा देते। अब आपको लिखना विस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखना आपको? विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। चलिए हम इसको क्या कहते हैं, हाथ से ही हम मिटा देते क्योंकि जल्दी हो जाएगा। था क्या आपको लिखना है, विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी हम क्या करें, आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझाएंगे। क्या विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। क्या कहा है, विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया बोला। क्या विस्थापन अभिक्रिया, लेकिन आपको विस्थापन अभिक्रिया। आपको क्या कहता है, विस्थापन अभिक्रिया को जब भी आपसे पूछा जाए विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया को ही एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। जो क्या कहता है, एक ही आदमी के दो दो नाम। यहाँ पर भी क्या, एक ही आदमी के दो दो नाम आपको यहाँ पे मिलने को होगा। यहाँ आपको लिखा, जब भी आपसे पूछा विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको कितना करना, आपको विस्थापन ऐसे करके आप क्या कहते हैं, सिर्फ लाइन दे देते हैं। और क्योंकि हम आपको ऊपर में हम लिख दिए हैं, तो विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। लिखना आपको ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, लिखना आपको ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया क्या था आपको, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, क्या लिखा, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या लिखा, जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, क्या लिखना आपको, कम क्रियाशील तत्व के कम क्रियाशील तत्व के कम क्रियाशील तत्व, क्या लिखना आपको, कम क्रियाशील कम क्रियाशील तत्व क्या लिखना है, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व, क्या लिखना है, कम क्रियाशील तत्व के अनेक यौगिक से पृथक हटा देते, क्या लिखना, अनेक यौगिक से अनेक यौगिक से क्या लिखना आपको, पृथक हटा देता है उसे विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या कहते, उसे आपको क्या ले, उसे विस्थापन या एकल विस्थापन, क्या लिखना आपको, विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाएगा विस्थापन या एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको
डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आपको बता दिए विस्थापन और एकल विस्थापन अभिक्रिया दोनों एक ही होता है। यहाँ पर आपको समझना, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व क्या कहते हैं, यहाँ पे अधिक क्रियाशील तत्व क्या कहते हैं, इसमें आप देखते होंगे अगर आप जलावन के साथ में अगर गैस सिलेंडर को रख देंगे तो काम चलेगा नहीं। जलावन क्या कहता है, अधिक जलनशील होता है। क्या कहता है, जलावन से जल्दी खाना पकता है और गैस से क्या कहता है, थोड़ा नॉर्मल खाना पकता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान रखें, क्या अधिक क्रियाशील तत्व, क्या यहाँ पे आपको दो तत्व लेने के लिए बोल रहा है, जो हम आपको बताते हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। आपको ये सारे तत्व हम आपको टोटल कितने तत्व आपको बता दिए, टोटल हम आपको 30 तत्व हम आपको बता दिए हैं। इसमें से अधिकांश तत्व आपको याद होगा। अधिकांश बच्चे बोले सर इतना तत्व हमको याद है और उससे कम तत्व हमको याद नहीं। आपको क्या करना, उसको बेहतरीन ढंग से आपको याद कर ले। क्या करना है, क्रियाशील तत्व उनके यौगिकों के साथ क्या कर, उनके यौगिकों के साथ। यहाँ पर हम क्या एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक आदमी है, यहाँ पे दो आदमी, दोनों को ये भी क्या आग, ये भी आग, ये आग जीतेगा कि ये आग जीतेगा, नहीं, जिसके पास ज्यादा आग होगा वही जीतेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या करें, यौगिकों, यौगिक मतलब क्या था, यौगिक मतलब क्या था, एक यौगिक और दूसरे यौगिक से क्या करता है, मिलकर क्या करता है, मिलकर पृथक हटा देता है। और यहाँ पे एक और एग्जांपल लेकर समझ सकते, अगर इसके पास 3 यौगिक है, इसके पास एक यौगिक है, तो क्या ये कभी भी इसे लड़ने के लिए जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि सोचेगा अगर हम ही जाएंगे तो हम ही को मार देगा। यहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है, इसीलिए क्या करा, दोनों यौगिक के साथ क्या पृथक हटा देता है। इसीलिए क्या करते, एकल विस्थापन अभिक्रिया या प्रति विस्थापन अभिक्रिया कहते। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेना, क्या लेना आपको, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेना, क्या क्या लिखना है, CuSO4 प्लस क्या देना आपको, क्या CuSO4 क्या देना आपको, से देना। उसके बाद क्या FeSO4 क्या देना आपको, FeSO4 प्लस आपको देना Cu, क्या देना आपको, Cu आपको देना। ये क्या कर रहा है, ये आपका पृथक हटा। यहाँ आप देख सकते क्या, CuSO4 और FeSO4 यहाँ क्या दोनों को पृथक हटा रहा है। इसीलिए आपको बता दिए। ये आपको एक बार आपको बताना क्लास आपको कैसा लग रहा। मात्र आपको एक बच्चा बोलो कमेंट बॉक्स में बता रहे सर आखिर में आप कितना समय आखिर में अब आप लेने वाले क्लास कर बता दे आपको। ये टॉपिक आपका कुछ ही से मात्र एक क्वेश्चन कितना करेंगे, मात्र आपको एक क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद आप सभी को छुट्टी हम दे देंगे। इसके बाद आपको जितना हम आपको पढ़ाएं वो सभी सिलेबस को क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको रिवाइज करके आना है। चलिए हम क्या करते हैं, मात्र एक बताएंगे, दो विस्थापन, क्या द्विविस्थापन किसे कहते हैं, क्या आपको बताएंगे, मात्र एक बताएंगे द्विविस्थापन किसे कहते हैं। जो क्या एक मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या लाखों हम अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या कहते हैं, इसको बेहतरीन ढंग से हम इसको मिटा देते हैं फिर से। क्या कर रहे हैं, हम इसको मिटा दिए बेहतरीन ढंग से। आपको लिखना है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या लिखना है आपको, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या आपको देना, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा जाए कि आप हम क्या कहते, फिर से हम एक लाइन देकर हम क्या करते आपको फिर से हम जैसे हम आपको बोले थे वैसे हम आपको फिर से बता रहे हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं,
द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही उदय विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यहाँ पर भी आपका दो दो रूल आपको मिलेगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बोला था, उदय विस्थापन अभिक्रिया भी बोला जाता है। यहाँ पर भी आपको समझ क्या बोला था, यहाँ पर आपको लिखना है आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया का। यहाँ पर चलिए हम क्या करते, एक क्वेश्चन के जरिए लिख देते हैं। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे एक नंबर देना है द्विविस्थापन। क्या लिखना है आपको, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बोला था, उदय विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोला था, उदय 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 विस्थापन अभिक्रिया। उदय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। क्या लिखना है आपको, उदय विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब भी आपसे पूछा आ जाएगा यहाँ पे क्या करना आपको, आंसर आपको इसका लिखना है आयनों के आदान प्रदान से होने वाले अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पे लिखें आयनों के आदान प्रदान से होने वाले अभिक्रिया आयनों के आदान प्रदान से होने वाली अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या बोला था, उदय विस्थापन अभिक्रिया बोला था। क्या लिख रहे हैं आपको, उदय विस्थापन अभिक्रिया। उदय विस्थापन अभिक्रिया का जब भी आपसे पूछा आ जाएगा द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है, उदय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर आपको क्या करना, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते क्या, क्या ए बी है, क्या ए बी है तो क्या ए बी प्लस क्या एक्स वाई। ये क्या, यह एक अलग विस्थापन है, यह एक अलग विस्थापन। ये क्या, दोनों का वैल्यू अलग अलग है, दोनों का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर भी आपका हम दे दीजिएगा तो यहाँ पर क्या है, दोनों का वैल्यू अलग है। यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन समझ, उसके बाद आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। यहाँ पे आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते, आयनों के आदान प्रदान से होने वाले अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कभी क्या ए बी, उसके बाद कभी एक्स वाई। यहाँ पे आप क्या ए बी और एक्स, यहाँ पे क्या आगा ए एक्स, क्या ए एक्स प्लस क्या आगा ए एक्स और बी वाई। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पे दोनों वैल्यू के क्या आदान प्रदान मतलब चेंज हो रहा है। कभी क्या चला गया, कभी यहाँ पे चला गया, कभी यहाँ पे चला गया। इसका वैल्यू क्या कहा है, कभी यहाँ पे चला गया। दोनों का वैल्यू क्या कर रहा है, दोनों का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है। दोनों का क्या हो रहा है, यहाँ पे आदान प्रदान वैल्यू हो रहा है। क्या रहा, दोनों का वैल्यू क्या रहा है, यहाँ पे आदान प्रदान हो रहा है। इसीलिए क्या कहे तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। एक बार आपको ये आपका क्या होगा, ये आपका फुल्ली टॉपिक जितना हम आपको बताए थे, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होते हैं, आपको टोटल हम 11 प्रकार बताए थे। जो हम क्या कि एक विशेषता को बेहतरीन ढंग से आपको एक प्रकार को हम आपको बेहतरीन ढंग से हम आपको पढ़ा दी। जिसमें क्या हो रहा है, सारा क्या ये आपका टॉपिक ये खत्म हो गया। हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसके बाद हम क्या करें, इसे नए टॉपिक के हम एक चर्चा करें, जिसमें आपको बताएंगे भोजन दुर्गंधित कैसे होता है। क्या बताएंगे आपको, भोजन दुर्गंधित कैसे होता है। ये हम आपको बेहतरीन ढंग से हम एक एक करके आपको गहराई से हम आपको बताएंगे। फिर से क्या आपका यहाँ से क्लास हम क्या करते खत्म करते, उसके बाद मिलेंगे फिर से एक नए क्लास में। आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों को जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में।